सौरभ के बच्चे हैं? सौरभ का एक बेटा है। याद आती है क्योंकि आपका नाती है। अब छोड़िए इस बात को। नाती है। हाँ, अब इस बात को छोड़िए, याद आती है कि नहीं? मिलने का मन करता है। अब जब वही नालायक हो गया तो कहाँ मिला जाए? मिलेंगे तो हमारे पर प्राणघातक हमला करा देंगे, क्योंकि ये सही है। नाती कितने साल का है? ये 26 जनवरी को 2 साल हो जाएगा। और मजे की बात ये देखिए, जिस दिन मेरा जन्मदिन है उसी दिन मेरे नाती का भी जन्मदिन है। जिस दिन मेरी पैदाइश है उसी दिन मेरे नाती का भी पैदाइश है। तो हम तो अब ये कह रहे हैं, यही आग्रह कर रहे हैं कि सौरभ श्रीवास्तव न्यूरो सर्जन जी जब हमको मृत घोषित कर दिए जीते जी, तो मेरा पिंडदान कर दे, श्राद्ध कर दे, और आज के बाद किसी भी पेपर पे मेरा नाम लिखना हो तो कृपा करके लिखें स्वर्गीय आर.के. श्रीवास्तव। ये उचित होगा ना? हाँ, ये हम आग्रह करते हैं। और हमारे उम्र के जितने भी डॉक्टर हैं वो मेरे आग्रह, मेरे प्रार्थना को सुन के मेरा सहयोग करें, और डॉक्टर से ये कहें जरूर, मुझे उनके सामने अब जिंदा रहने की भी जरूरत नहीं है। जब वो कह चुके हैं कि हम मर चुके हैं तो मर चुके हैं, लेकिन मेरा पिंडदान कर दें। और आगे स्वर्गीय आर.के. श्रीवास्तव लिखे। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में आर.के. श्रीवास्तव जी हैं। श्रीवास्तव जी इस समय काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं, अपने लिए नहीं, उन परिवारों के लिए जो एक बाप बेटा का जो संबंध होता है काफी पवित्र माना जाता है। लेकिन पिता ये कहे समाज में ये कहकर कि हमारा बेटा हमको घर से बाहर निकाल रहा है और अब हमको हमारा बेटे के द्वारा पिंडदान कर दिया जाए। मतलब जीते जी ये कह रहे हैं कि पिंडदान कर दे। पूरे मामले को समझेंगे। एक बात और आपको बता दूं, आर.के. श्रीवास्तव के पुत्र का नाम है डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव। गोरखपुर के मशहूर न्यूरो सर्जन हैं और न्यूरो सर्जन साहब पर उनके पिता द्वारा एक गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। मामला क्या है, पूरे मामले को समझेंगे। श्रीवास्तव जी, आप एक पिता हैं, अपने ही पुत्र पर बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं ये, और आप कह रहे हैं कि मेरे जीते जी वो पिंडदान कर दे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम बुजुर्गों की पीड़ा समझने के लिए आप हमें बुलाए और हम आपके चैनल पर आए हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि बीती बात तो छोड़िए, 2 साल पहले 2022 में हम पति पत्नी को इनके द्वारा मार पीट कर, यहाँ तक कि हमारे ऊपर प्राणघातक हमला भी हुआ, हम लोगों को मार पीट कर घर से निकाल दिया गया। किसी तरह 28 दिन हम दर दर भटकने के बाद कमिश्नर साहब जो उस समय हुआ करते थे, रवि कुमार एनजी, उनसे मिलके अपनी व्यथा सुना के उनके सहयोग, और रणधीर मिश्रा जो एसएचओ से शाहपुर थाने पर, उनके विशेष सहयोग से हम घर में प्रवेश किए। और इस समय डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव जो न्यूरो सर्जन हैं, जिनका क्लिनिक हमारे द्वारा ही इस्टेब्लिश किया गया, सेंटर फॉर ब्रेन एंड स्पाइन, आरोग्य मंदिर के बगल में है, वहाँ रहते हैं। कई लोग वहाँ क्लिनिक अपनी चला रहे हैं। कई हमारे मित्र उनसे गए, पूछे, इधर की घटना हम बता रहे हैं। कई हमारे मित्र उनसे जाके पूछे कि डॉक्टर साहब, आप अपने पिता को घर से निकाल दिए, से सारी बातें तो खत्म हो गई, अब बातचीत आपकी क्यों नहीं हो रही है? इनके द्वारा कहा गया है कि वो आर.के. श्रीवास्तव, हमको लोग कहते हैं आर.के. श्रीवास्तव जो हमारे पिता थे वो तो मर चुके हैं। हम तो जिंदा हैं, साक्षात रूप से आपके चैनल पर आए हुए हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से उनको अवगत कराना चाहते हैं, उनसे भी आग्रह करना चाहते हैं, और डॉक्टर समाज से या उनके जो प्रिय डॉक्टर हैं, जो प्रिय एमआर हैं, जिनका बिजनेस का संबंधी स्वार्थ है, उनसे भी आग्रह करना चाहते हैं कि मरे हुए पिता को, जिंदा रहते हुए मरे हुए पिता को ऐसे न छोड़ें, उनका शरीर भटकता रहेगा। श्राद्ध और पिंडदान अवश्य कर दें ताकि उनके आत्मा को शांति मिल सके। आप कह रहे हैं कि पुत्र द्वारा कहा गया, कभी आपने पुत्र से पूछा? हो सकता है कि वो लोग बरगला रहे हो, पिता पुत्र का संबंध को और खराब करना चाहते हो। क्या आप लोगों की बात पर भरोसा कर लेंगे? ऐसा है कि उनकी ना हमसे बातचीत होती है, ना हमारे और लड़कों से बात होती है। हम आपको बताते चलें कि हमारे 4 बेटे हैं। तीसरे बेटे ये सौरभ श्रीवास्तव है। बड़ा बेटा मेरा मंडल इंजीनियर है रेलवे में,
दूसरा बेटा मेरा बैंक पंजाब नेशनल बैंक में एजीएम के पद पर है। तीसरे ये लायक बेटे हैं। चौथा बेटा मेरा सिंगापुर में मैनेजर है। और इनके द्वारा किसी से भी कोई बातचीत नहीं होती है, हमसे भी बातचीत नहीं होती है। हमें ये भी महसूस होता है और ऐसा ये करते भी हैं, अगर इनके क्लिनिक के आसपास हम गए तो ये कहवाते हैं कि मरवा दिया जाएगा, हमको जान से मरवा दिया जाएगा। आप सुने हैं? सुने नहीं हैं, ऐसी ये एक बार रिपोर्ट थाने में किए थे। वहां गए थे हम घूमते फिरते, ये कुत्ता रखे हैं। वो कुत्ता हमारे घर पर ही पहले रहते थे, उनको मानते थे हम, बहुत दुलार करते थे। कुत्तों से मिलने के लिए हम गए थे, शायद कुत्ता पशु होता है, इन सबों के दिल में तो ऐसी बात होगी नहीं। गए हम उस सड़क पर केवल गए और वहां से लौट आए। ये लिखित कंप्लेंट थाने पर दिए थे। ये आर.के. श्रीवास्तव बदनीयती से हमारे क्लिनिक में आए थे, क्लिनिक के अंदर आए थे। ये थाने पर इनकी रिपोर्ट हुई और इनको समझा दिया जाए, ये हमारी जमीन हड़पने के लिए आ रहे हैं। जमीन के बारे में हम बता दें, 2011 में ये पढ़ाई कर रहे थे। इनके विशेष आग्रह पर मेरे द्वारा पूरा पैसा लगा के इनके नाम से, इनके बहकावे में आके, या यूं कहिए पुत्र मोह में आके इनके नाम से मेरे द्वारा जमीन खरीदी गई। इनके शेष भाई तीनों जो हैं, या इनकी माँ जो इनको पैदा की है, वो कतई विरोध नहीं की, कही कि अच्छा कर रहा है। लेकिन हमारे कुछ मित्र हमको जरूर सचेत करना चाहे उस समय कि आर.के. श्रीवास्तव, जमीन तो खरीद रहे हो लेकिन अपनी पत्नी के नाम से खरीदो, या चारों बेटों के या अपने नाम से खरीदो, या चारों बेटों के नाम से कर दो। लेकिन हम पुत्र मोह में आके, और इस समय उनके द्वारा कहा गया था उस समय कि पापा आप चिंता मत करिए, हम सबको लेके चलेंगे और हम यहीं अपना हॉस्पिटल बनवाएंगे और आप सबको, पूरे परिवार को हम लेके चलेंगे। इस मोह में आके, इस भूल में आके हम इनके नाम से जमीन खरीद दिए, जिस पर आज उच्च न्यायालय में मुकदमा भी लंबित है और ये संभवतः विकास प्राधिकरण से नक्शा भी नहीं पास हो सकता, ये भी गलत है। और इनको लोनिंग भी कहीं से नहीं हो सकती। क्या आपको नहीं लगता है कि पिता पुत्र का जो झगड़ा है, हर परिवार में झगड़ा हो जाता है, मनमुटाव भी हो जाता है, लेकिन स्थिति यह है कि आपका परिवार काफी सामाजिक रूप से कहा जाए, सौरभ श्रीवास्तव की वजह से मामला और चर्चा में आ गया। सौरभ के पिताजी हैं आर.के. श्रीवास्तव। आपको नहीं लगता है कि सड़क पर मामला आ गया, जग हंसाई हो रही है, इस तरह की चीजें? सड़क पर मामला तो हम खुद नहीं चाहते थे कि आवे, लेकिन जब झगड़ा ये किए थे 2022 जून में, तो हम चूंकि गार्जियन थे, पिता थे, सबके पिता थे, पिता तो माफ करता है। हम मना कर रहे थे कि मत जाओ गेट के बाहर, दरवाजे के बाहर मत जाओ। लेकिन इनकी पत्नी जो हमारी बहू है, बार बार चैलेंज कर रहे थे कि जाते हो कि नहीं थाने पर। इनको गाली दे के कही, यहां तक भी कही, थोड़ा सा हम अलग हटके कह रहे हैं। 6 महीना पहले इनके एक साले साहब, जिनका नाम सुशांत श्रीवास्तव है, जो इटावा में कहीं पोस्टेड हैं, उनकी पोस्टिंग एसडीएम के पद पर हुई थी। बार बार इनकी पत्नी जो मेरी बहू है, गाली दे के बोली कि जाते हो कि नहीं, तुम्हारा साला एसडीएम हुआ है, हम थाने पर अभी फोन करवाएंगे और जाओ ये सबको बंद कराओ। उसके बाद भी हम मना कर रहे थे कि थाने पर न जाओ, लेकिन इनको जबरदस्ती थाने पर भेजा गया। जब थाने पर केस चली गई तो घर से बाहर केस चली गई और फिर हमको मजबूरन ये घर से बाहर भगाए और हमें भागना भी पड़ा। हम आपको बता दें कि उसी समय हमारे पर प्राणघातक हमला भी हुआ था। हम चूंकि जगत जननी माँ दुर्गे के भक्त भी हैं, अपने पैतृक गांव पर मंदिर भी बनवाए हैं, उनकी कृपा से हम आज तक जिंदा भी हैं और उस समय भी जीवित बच गए, वरना हम उसी समय मार दिए गए होते। मतलब एक पिता को अपने पुत्र से खतरा महसूस हो रहा है। खतरा महसूस हो रहा है। अब भी हम आपको बता दें कि इनके स्टाफ जो मेरे द्वारा, जिनको उस क्लिनिक पर स्थापित किया गया था, वो साक्षात गाली दे रहे हैं हमको। ये प्रमाणित है, रिकॉर्डेड भी है, प्रूफ भी मैं कर दूंगा। इनके मेडिकल लाइन से स्वार्थी जो एमआर लोग हैं, वो चौराहे पर एक आध जगह हम मिले तो हमको लोग कहे कि आर.के. श्रीवास्तव तुम ही हो। हम कहे भैया हम ही हैं। तो मकान अपनी खाली कर दो वरना जान से हाथ धो लोगे। ये स्थिति है, हमारे पर जान का खतरा बना हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं आपके पुत्र हैं सौरभ श्रीवास्तव। जी हाँ।
शादी कब हुई थी सौरभ की? 2009 में इनकी शादी हुई थी। उसके पहले भी इस तरह का स्वभाव था ये बहुत सीधा लड़का था, पढ़ने में भी ठीक था, लेकिन 2009 में हमें इनके कथनानुसार ही शादी करनी पड़ी। थोड़ा सा इसमें भी संक्षेप में बता दें, ये दोनों लोग, हमारी बहू रामा डेंटल कॉलेज कानपुर में बीडीएस कर रही थी, कुछ दिन के लिए ये भी वहां गए थे। कुछ दिन तक ये लोग, अब यूं कह लीजिए कि रामा डेंटल कॉलेज में एक छत के नीचे लोग जरूर रहे होंगे, जिससे 2009 में इनके कथनानुसार मजबूरन समाज को अंधकार में रख के हमको इनकी शादी करनी पड़ी 2009 में। उसके बाद 2009 में मेरी बहू बीडीएस कर रही थी। हमारा दिमाग देखिए, बहू को हमने तुरंत कहा शादी के बाद कि अब तुम जो पढ़ाई करोगी, तुम वहां की बेटी नहीं हो, मेरी बेटी हो, हम तुमको पढ़ाएंगे। एटीएम कार्ड उसका बनवा के खाते में पैसा हम डालते गए। वो 3 साल तक मेरे पैसे से पढ़ी। उसके बाद 2011 में सौरभ द्वारा मुझसे अनुरोध किया गया, हमें अपने विश्वास में लेके, और पुत्र मोह होता ही है सब बुजुर्गों को, खासतौर से बुजुर्गों से हम इस चैनल के माध्यम से विशेष अनुरोध करेंगे कि जो भी बुजुर्ग पीड़ित हैं हमारी तरह, वो आवें और इसका विरोध यथासंभव करना जरूरी हो गया है। नहीं तो हम लोग ऐसे ही अनाथ आश्रम में चलते जाएंगे, मार दिए जाएंगे या आत्महत्या कर लेंगे। इसलिए हम सभी बुजुर्गों से, खासतौर से डॉक्टर बंधु जो बुजुर्ग हैं, वो तो जरूर इसका विरोध करते हुए मेरा साथ देने का कष्ट आपको करें। क्या लगता है सौरभ को भड़काने में? आप कह रहे हैं कि सौरभ पहले ऐसा नहीं था, किसका हाथ हो सकता है? सौरभ का तो सीधा लड़का था, आज भी हम कह रहे हैं कि हो सकता है सीधा हो या वो भी हो गया है। जैसे रामचंद्र जी, दशरथ के भी 4 पुत्र थे, राम जी की ससुराल जनकपुर में थी, तो इनका भी जनकपुर से लगाव है। हमारे किसी रिश्तेदार, मामा मामी फूफा चाचा, जो भी हमारे मित्र हैं, किसी से इनका कोई न बातचीत है न भटकते हैं। आपको बता दें कि इसी बात पर हमको कष्ट हुआ है ना, जब ये कहे हमारे मित्रों से कि आर.के. श्रीवास्तव तो मर चुका है, उसके बारे में कोई बात न करिए, तो इसका हमें बहुत कष्ट लगा। हम यही मैं कह रहा हूँ भड़काने में, आप कह रहे हैं कि 2009 के पहले बहुत सीधा था, आज भी सीधा है, तो उसको कोई तो भड़का रहा होगा। भड़काने वाले लोग, जहां तक मेरा ख्याल है कि जनकपुर वाले लोग हैं। जनकपुर मतलब? जनकपुर मतलब ससुराल के लोग, इनके ससुराल के लोग। और श्रीवास्तव जी भी बता रहे हैं कि बहू जब मेरी हो गई हो, जब सौरभ की शादी हो गई तो उस समय बीडीएस कर रही थी। हाँ, तो उनको एटीएम देते हैं, बहू से कहे कि तुम मेरी बेटी हो अब, और एटीएम देते हैं और यहाँ से पैसा भेजते हैं, और उसी एटीएम के सहारे वो पढ़ाई भी करती है और डॉक्टर हो जाती है। और सौरभ जो है क्लिनिक खोलते हैं, क्लिनिक इनको लेकर आपके सहमति से, क्योंकि क्लिनिक खोलते, क्लिनिक हमें इस्टेब्लिश किए, जमीन भी आप ही खरीदे थे सौरभ के नाम से, और सौरभ की दुकान चल जाती है। साल भर में जब उनकी दुकान चल गई, इस्टेब्लिश हो गए पूरा, वो समझ लिए कि अभी बुढ़े की मेरी जरूरत नहीं है, कभी वो मुंह नहीं लगा। तो अब यही तो कह रहे हैं कि अब वो समझे कि इस बुढ़े की, अब हमारी बुढ़े की जरूरत मिलने नहीं आए, कई बात ना मिलने की तो बात छोड़ दीजिए, अगर हम वहां जाएंगे तो वो हमारे ऊपर प्राणघातक हमला करा देंगे, कभी FIR कर देंगे। कभी नहीं आमना सामना हुआ, आज तक कभी आमना सामना नहीं है। हमारी पत्नी, आपकी हम तो ये कहते हैं पत्नी है तो उनकी मां लगेंगी। एक बात और हम बता दें, आजकल के लड़के जब अपने पैरों पर खड़े हो जा रहे हैं, प्रायः जमाने में ये देखा जा रहा है, तो माता पिता से झगड़ा करते हैं। 90% लोगों की ये किस्सा हम देख रहे हैं, हम इस लाइन में आए हैं तब देखे हैं, क्योंकि काफी बुजुर्ग मिलते हैं, तो वो अपने माँ बाप पर कोई घिनौना लांछना लगाने की कोशिश करते हैं। सौरभ जी भी शर्म आनी चाहिए सौरभ को, इस आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि हमारे पर, हमारे आचरण पर प्रहार कर दिए। लोगों से कहे कि वो, उसका आचरण बहुत खराब है, हमारे पत्नी को छेड़ता है। सौरभ ने ये भी कहा। अब हम मैं झूठ इसलिए गया हूं कि अभी जब आप कैमरा बात हो रही थी तो उन्होंने कहा 75 साल का हूं, 75 साल हमारी, तो हमने कहा कि अभी आप नौजवान हैं। 75 साल की हमारी उम्र हुई। हम तो ये भी कह रहे हैं कि 2009 में शादी किए, तब हमारा आचरण बहुत सही था।
2011 में इनकी जमीन थी खरीदे, तब भी हमारा आचरण सही था। 2022 में 2021 में इनकी क्लिनिक स्टेब्लिश किए, तब तक मेरा आचरण बिल्कुल सही था। 2022 तक इनकी क्लिनिक को स्टेब्लिश कराने में सब सहयोग था, हम भी वहां बैठते थे, तब तक हमारे आचरण में कोई दोष नहीं था। जब ये समझ लिए कि अब ये आर.के. श्रीवास्तव बुजुर्ग हो गया है, अब इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, इसको लात मारना है, तो बहाना यही लिए कि मेरा आचरण खराब है। अरे कह दिया होता कि आर.के. श्रीवास्तव हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते हैं। अच्छा, आपकी पत्नी चूंकि सौरभ की माँ है, हाँ, अब तो बताओ। कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि रोती होंगी बेटे के अब लिए? हम आपको बताएं, जिउतिया व्रत एक होता है, शायद आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। 4 बेटे हमारे हैं। 2022 में ही जब जिउतिया व्रत आया तो हमारी पत्नी से हमारा झगड़ा हो गया। हम कहे तुम 3 लड़कों का जिउतिया व्रत रखोगी? उसने कहा कि नहीं, हम 4 लड़के पैदा किए हैं, 4 जिउतिया रखें। तो हमारा विरोध हुआ उससे। भावुक हो रहे हैं सौरभ के पिता, डॉक्टर सौरभ के पिता काफी भावुक हो रहे हैं जी। तो वो 4 लड़कों की जिउतिया व्रत रखी थी, और हम तो ये कह रहे हैं कि सौरभ यदि कह रहे हैं ठीक है कि पिता बदचलन है, पिता चरित्रहीन है, पिता हमारे पत्नी को छेड़ते हैं, माँ जिस माँ के पेट में 9 महीना पले, 9 महीना बाद उनकी पैदाइश हुई हमारे सामने, हमारे पैतृक गांव पर उनकी पैदाइश हुई। उस माँ ने अपना खून दूध के रूप में 2.5 साल पिलाई इनको। काफी हैंडसम बॉडी है इनकी, जब देखेंगे तो दूध पिलाई। पिता जैसा लोग बताते हैं कि जमीन पर उंगली पकड़ के पहला कदम चलाना सिखाता है। तो माँ से भी उनकी बातचीत नहीं है, किसी भाई से उनकी बातचीत नहीं है। जो भाई इनसे भी अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, इनसे भी अच्छे हैं। हम बतावें, हमारे 3 बेटे और हैं, 3 बहुएं हैं, 5 नाती पोता है, सब बहुत खुशहाल हैं। सौरभ के बच्चे हैं? सौरभ का 1 बेटा है। याद आती है क्योंकि आपका नाती है? अब छोड़िए इस बात को, नाती है। हाँ, अब इस बात को छोड़िए, याद आती है कि नहीं? मिलने का मन करता है। अब जब वही नालायक हो गया तो कहाँ मिला जाए? मिलेंगे तो हमारे पर प्राणघातक हमला करा देंगे, क्योंकि ये सही है। नाती कितने साल का है? ये 26 जनवरी को 2 साल हो जाएगा। और मजे की बात ये देखिए, जिस दिन मेरा जन्मदिन है उसी दिन मेरे नाती का भी जन्मदिन है। जिस दिन मेरी पैदाइश है उसी दिन मेरे नाती का भी पैदाइश है। तो हम तो अब ये कह रहे हैं, यही आग्रह कर रहे हैं कि सौरभ श्रीवास्तव न्यूरो सर्जन जी जब हमको मृत घोषित कर दिए जीते जी, तो मेरा पिंडदान कर दे, श्राद्ध कर दे, और आज के बाद किसी भी पेपर पे मेरा नाम लिखना हो तो कृपा करके लिखें स्वर्गीय आर.के. श्रीवास्तव। ये उचित होगा ना? हाँ, ये हम आग्रह करते हैं। और हमारे उम्र के जितने भी डॉक्टर हैं वो मेरे आग्रह, मेरे प्रार्थना को सुन के मेरा सहयोग करें, और डॉक्टर से कहें जरूर, मुझे उनके सामने अब जिंदा रहने की भी जरूरत नहीं है। जब वो कह चुके हैं कि हम मर चुके हैं तो मर चुके हैं, लेकिन मेरा पिंडदान कर दें और जी, और आगे स्वर्गीय आर.के. श्रीवास्तव लिखें। तो ये पिता का एक दर्द है जो अपने पुत्र के जन्म के बाद जो उन्होंने कहा कि पहला कदम चलने को सिखाता है, और शिक्षा दीक्षा से लेकर MBBS करते हैं, MD करते हैं, तमाम चीजें जो डॉक्टरों की डिग्री है वो डॉक्टरों की डिग्री मिलती है। उसके बाद क्लिनिक भी खुलता है सौरभ श्रीवास्तव के नाम से। लेकिन कहावत एक सच है कि लालच बुरा भला है।